हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वाति वर्मा कैप्टन फन। और आज का ये वीडियो कुछ स्पेशल इस तरह से है कि मैं हूँ अयोध्या में ही, तो मैंने सोचा अयोध्या आने के लिए आप लोग बड़े ही उत्सुक हैं। बहुत सारे लोग अयोध्या आना चाहते हैं, तो अयोध्या राम मंदिर तो है ही है, साथ में ऐसी कौन सी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जगहें हैं जहाँ पर आपको विज़िट करना चाहिए। तो जितना पॉसिबल हो पाएगा मुझसे मैं इस वीडियो के माध्यम से जितनी प्लेसेस कवर हो पाएंगे आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर तो है ही आकर्षण का केंद्र। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जगहें हैं, ऐसी पौराणिक कथाओं से लिंक करके बहुत सारी ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको दर्शन करना चाहिए। तो आज मैं यही वीडियो के माध्यम से आपको वो प्लेसेस दिखाऊंगी, वो दर्शनीय स्थल दिखाऊंगी। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहली लोकेशन कहाँ हम लोग पहुँचते हैं और क्या रहती है। तो दोस्तों, अभी आप मेरे पीछे ये देख रहे थे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, और फिलहाल तो एंट्री तो है नहीं, मैंने सोचा आपको कुछ विजुअल्स दिखा देते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही भव्य, बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट बना हुआ है। अपने आप में ये अनोखा लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, और सबसे पहला अयोध्या का स्टॉप है भरत कुंड। जी हाँ, भरत कुंड, वही भरत जी, राम जी के भाई, जिन्होंने राम जी के वनवास लेने के बाद भी उन्होंने राजगद्दी को नहीं स्वीकारा था, राज्याभिषेक को नहीं स्वीकारा था, और वो इसी जगह पर 14 वर्ष उन्होंने बिताए हैं भरत जी ने। ये वही जगह है। इसकी लोकेशन आपको बता दूं, ये पड़ता है फैज़ाबाद से, यानी कि अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर। जब आप सुल्तानपुर रोड पर आएंगे और पहला टोल पड़ता है सुल्तानपुर का, उसी से आपको लेफ़्ट अपने हाथ मुड़ना होगा और अंदर आपको ये भरत कुंड की लोकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके सबसे पहले यहीं पर आए थे भरत जी से मिलने के लिए, और उन्होंने यहाँ पर पिंडदान किया था। पिंडदान करने के लिए यहाँ पर एक कुआं खोदा, उसी को ही भरत कुंड कहते हैं, और इसीलिए इसका नाम छोटा गया भी पड़ा है। इसको छोटा गया भी कहते हैं। लोग बाग यहाँ पर पिंडदान करने के लिए भी आते हैं, और यहीं पे भरत जी और हनुमान जी का पहली बार वो मिले थे आपस में। और भरत कुंड बहुत ही पवित्र स्थल है, क्योंकि जब राम जी का राज्याभिषेक होना था और उस टाइम पे भरत जी गए हुए थे 23 तीर्थ का पवित्र जल लाने के लिए, तो जब वो लौटे तो उन्होंने आधा जल तो चित्रकूट में के किसी कुएं में, किसी कुंड में डाला था, जिसे भरत कूप चित्रकूट में भी है, और आधा जल यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसका जो जल है, इस कुंड का जो जल है, वो काफ़ी पवित्र है, और 23 तीर्थ स्थलों का यहाँ पे पवित्र जल मिलता है। तो भरत कुंड अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री राम जी के चरण यहाँ पर पड़े हुए हैं, और बहुत ही पवित्र स्थल है। आपको अभी मैं विजुअल्स दिखाती हूँ, और आप यहाँ पे नौका विहार भी कर सकते हैं। नौका विहार की भी व्यवस्था है, और काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। सरकार ने काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे किए हैं, और दिख भी रहा है वो काम। रात में यहाँ पर लाइटिंग वगैरह रहती है, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो अब इसके बाद आपको मैं भरत कुंड के विजुअल्स। इसकी लोकेशन मैंने आपको जैसे बताया कि सुल्तानपुर रोड पे ही, जब आपका पहला टोल पड़ता है फैज़ाबाद से सुल्तानपुर रोड पे, तो वहीं पे आपको ये भरत कुंड का बोर्ड लगा मिल जाएगा और आप आ जाओगे आराम से। पर इस क्षेत्र को नंदीग्राम भी कहते हैं। अयोध्या का नंदीग्राम क्षेत्र है। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर स्थित नंदीग्राम जगह पर आपको ये भरत कुंड का इलाका मिल जाएगा। पवित्र स्थल ही है, छोटा गया नाम से कहा जाता है, और ज़्यादा भीड़ है नहीं, क्योंकि अभी तो आकर्षण का केंद्र हमारे रामलला जी ही बने हुए हैं। लेकिन ये प्लेस भी बहुत ही मतलब पवित्र स्थल है और आना चाहिए लोगों को।
तो ये है हमारा पहला स्टॉपेज भरत कुंड। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस नंदीग्राम क्षेत्र में भरत जी और हनुमान जी का भी मिलन हुआ था, तो ये वही मंदिर है भरत कुंड से थोड़ा सा पास में ही है, जहाँ पर भरत जी और हनुमान जी का मिलन हुआ था इसी जगह पर। तो अब ये मंदिर क्या है? साल प्रभु को वनवास हो गया तो भरत जी तो घर पे थे नहीं जी। भरत जी अपने ध्यान में थे। भरत जी को बुलाया गया। भरत जी जब घर पहुँचे उनको बहुत दुख हुआ। पिताजी वैकुंठ सिधार गए, भाई वनवास चले गए, सीता समेत लक्ष्मण समेत, उनको बहुत कष्ट हुआ। वो अयोध्या की जनता के साथ प्रभु श्री राम को मनाने चल दिए। चित्रकूट में प्रभु श्री राम जी से मुलाकात भरत जी की हुई। भरत जी ने कहा कि आप हमारे बड़े भाई हो, घर में बड़े हो, और आप को वनवास हुआ हमारी माँ के कारण, आप चलिए अयोध्या, राजपाट का अधिकार आपका है। प्रभु श्री राम ने कहा ठीक है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भरत जी हम वापिस चले गया। भरत जी चुप हो गए। जब प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है, हमारे हिस्से में वनवास है, वनवास काटेंगे, आप राज कीजिए। भरत जी ने कहा ठीक है, हम वनवास आप काटिए, हम राज करेंगे, लेकिन हमें राज चलाने के लिए कोई प्रतीक चिन्ह दे दीजिए। प्रभु श्री राम सोचने लगे कि क्या दूं इनको, इधर उधर देखने लगे। भरत जी समझ गए इनके पास है नहीं, कुछ देने लगे, क्या देंगे। जब भरत जी ने खुद ही अपने से बोला कि आप हमें अपना चरण पादुका दें। चरण पादुका लेके भरत जी सर पे रख के वहां से मुड़ गए अयोध्या के। अयोध्या के लिए मुड़ते समय भरत जी ने प्रभु श्री राम से एक प्रण किया कि अगर आप 14 साल के बाद पल भर लेट हुए तो हम प्राण त्याग। वहां से पादुका लेके भरत जी चले। अयोध्या जाने के बाद सवेरे के दिन, दूसरे दिन मतलब सुबह को, वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा कि गुरु जी हम यहाँ नहीं रहेंगे अयोध्या में, हम प्रभु श्री राम के बिना यहाँ नहीं रह सकते। बोले कहाँ जाएंगे आप? बोले आप कोई जगह बताइए जहाँ जाके एकांत में हम प्रभु का नाम ले सकें। उन्होंने कहा ठीक है। उनकी गाय की रस्सी खोला, ये गाय जहाँ जाके रुके वहीं रुक जाना आप। वो नंदी के पीछे पीछे पादुका लेके भरत जी यहाँ आ गए। यही गाय वो रुकी, यही हो रही। गाय थी या बैल था, नंदी नाम था। अब वो यहीं रह गए, यही तप करने लगे। कुछ सोचने लगे कि अपने भाई से हमने पादुका भी ले लिया, वो जंगल में नंगे पैर चलते होंगे, जमीन पे सोते होंगे, ना कोई बिस्तर है ना चरपाई है। अगर हम भी प्रभु राम का नाम जपे तो कहाँ बैठ के, जमीन पे बैठ के जपते हैं, तब करते हैं तो भाई के बरोबर रहेंगे, हम भाई से नीचे रहेंगे। उन्होंने गड्ढा खोदा 8 फुट गहरा, उसमें बैठ के तप करने इंतजार किया राम का नाम लेके प्रभु श्री राम। उधर से जब लंका से प्रभु श्री राम विजय प्राप्त करके वापस चले, प्रयागराज पहुंचे, तो प्रयागराज पहुंचते पहुंचते कुछ पल बचे थे, बाकी 14 साल पूरा हो चुका था। प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि रहते थे। उन्होंने कहा प्रभु आज शाम का आप भोजन प्रसाद हमारे ग्रहण कीजिए। प्रभु श्री राम ने बोला कि हम भोजन प्रसाद तो आपके यहाँ ग्रहण करें, उधर भरत जी प्राण त्याग देंगे, प्राण त्याग देंगे। बोले ऐसा कुछ नहीं है, आप हनुमान जी को भेजिए, ये तो पवन गति वेग से भी पहुंच सकते हैं, इनसे तेज कोई चल नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। वहां से हनुमान जी को भेजा गया, दूध बना के वहां से ब्राह्मण के रूप में भरत जी यहाँ पहुंचे नंदीग्राम। देखा कि भरत जी तैयारी कर चुके हैं, बेहोश हो चुके हैं, प्राण त्यागने की फुल तैयारी। उस साइड में खड़े हो गए, राम 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 का जप करने लगे। भरत जी के कान में जब आवाज पहुंचती है तो भरत जी सोचते हैं ये कौन है जो प्रभु श्री राम का ही नाम ले रहा है, जिसके लिए मैं प्राण त्याग रहा हूँ। तो कुशल क्षेम पूछने के लिए चिपट गए। जब हनुमान जी बोले कि देखिए भैया भरत जी आप जाइए अयोध्या, प्रभु श्री राम आ चुके हैं, आप उनके राज की तैयारी। जय श्री राम।
ये वही गुफा है, ये वही स्थल है जहाँ पर नीचे भरत जी बैठे थे। 8 फीट नीचे ये गड्ढा पूरा गया हुआ है, 8 फीट की गहराई है। ये वही प्लेस है। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि माइक ऑन नहीं था और रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो मैं बस आपको यही बता रही थी कि आपको यहाँ पर धनुष वाले हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, यहाँ पर भरत जी की चरण पादुका के दर्शन हुए हैं। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ है। इस मंदिर में नीचे की तरफ बेसमेंट में जाके आपको ये सब प्लेसेस मिल जाते हैं दर्शन के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा। ये था पहला पॉइंट, भरत कुंड। बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। आपको अयोध्या से 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है ये मंदिर, तो आप प्लीज़ यहाँ पर आइएगा और दर्शन ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखकर आप पूरा वीडियो एंजॉय करिए, और इसी तरह मेरे चैनल को प्यार देते रहिए, मेरे वीडियोस को प्यार देते रहिए। टिल देन, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज़ स्वाति वर्मा, कैप्टन फन। मिलती हूँ आपको पार्ट 2 में। नेक्स्ट स्टॉपेज अयोध्या का महत्वपूर्ण मंदिर कहाँ पर होगा, उसके लिए बने रहिए मेरे चैनल पर और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। और टिल देन, प्लीज़ love, give love and show love to my channel. Thank you so much guys, and sorry for the audio.